वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जिसमें हम समझेंगे और जानेंगे पर्सनालिटी क्या होती है, उसके ट्रेड्स, टाइप्स और कैसे हम अपने आप को समझकर बेहतर इंसान बना सकते हैं। सबसे पहला स्लाइड देखते हैं। व्हाट इज़ पर्सनालिटी? पर्सनालिटी रिफर्स टू द यूनिक एंड कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग इन एन इंडिविजुअल। पर्सनालिटी का मतलब है किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का अपना एक अलग और लगातार तरीका। हर इंसान की पर्सनालिटी उसको दूसरे से अलग बनाती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कॉन्सेप्ट एंड डिफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइंस हिज यूनिक एडजस्टमेंट्स टू हिज इन्वायरमेंट। एल्पोर्ट के अनुसार पर्सनालिटी एक डायनेमिक मतलब बदलते हुए ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे मानसिक और शारीरिक पहलुओं से मिलकर बनी होती है। ये डिसाइड करती है कि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी ट्रेड्स देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कॉमन ट्रेड्स जैसे कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, एम्पैथी, लीडरशिप और एडेप्टिबिलिटी। किसी भी पर्सनालिटी का बेस होता है उसके ट्रेड्स, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईमानदारी, डिसिप्लिन, दूसरों के प्रति संवेदना, लीडरशिप क्वालिटी और बदलाव के साथ चलने की क्षमता। ये सब पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। फिजिकल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन और मोरल डायमेंशन। पर्सनालिटी के अलग अलग पहलू होते हैं। शारीरिक रूप से हम कैसे दिखते हैं, इमोशनल तौर पर हम कितने स्टेबल हैं, सामाजिक रूप से हम लोगों से कैसे मिलते हैं, बुद्धि के रूप में हमारी सोच कितनी तेज़ है, और सबसे ज़रूरी हमारे नैतिक मूल्य। ये सब मिल के पर्सनैलिटी बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, इंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। हॉलैंड ने 6 तरह की पर्सनैलिटीज़ बताई हैं, जिसे RIASC मॉडल कहते हैं। रियलिस्टिक लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव लोग सोचने वाले होते हैं, आर्टिस्टिक लोग कल्पनात्मक होते हैं, सोशल लोग मदद करने वाले और मिलनसार होते हैं, इंटरप्राइजिंग लोग लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, कन्वेंशनल लोग ऑर्गेनाइज्ड और डिटेल में काम करने वाले होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरिंग योर इंटरेस्ट, वैल्यूज़ एंड गोल्स। सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप खुद को तभी बेहतर बना सकते हो जब आप खुद को समझो। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब है अपनी पसंद, अपने लक्ष्य और अपने मूल्यों को समझना। वहीं पर सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी फीलिंग्स, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिलोसॉफी ऑफ को एग्जिस्टेंस। रिस्पेक्ट नेचर एंड इन्वायरमेंट, लिव हार्मोनियसली विद अदर्स, अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस, वैल्यू कम्युनिटी ओवर सेल्फ। को एग्जिस्टेंस का मतलब है प्रकृति और समाज के साथ सामंजस्य में जीवन जीना, अपने फ़ायदे से ऊपर उठकर सामाजिक मूल्यों और प्रकृति बैलेंस पर ध्यान देना। ये एक समझदार और विकसित पर्सनैलिटी की पहचान है। उसके बाद समरी देखते हैं। पर्सनैलिटी इज़ यूनिक एंड डायनेमिक, शेप्ड बाय ट्रेड्स, एक्सपीरियंस एंड अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एंड को एग्जिस्टेंस बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो दोस्तों, पर्सनैलिटी एक डायनेमिक और अनोखा पहलू है हर व्यक्ति का। इससे हमारी आदतें, सोच और अनुभव मिलकर बनते हैं। जब हम खुद को समझने लगते हैं और दूसरों के साथ समझौता करना सीख जाते हैं, तभी हम एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक बन जाते हैं। अपने आप को पहचानो, तभी खुद को बेहतर बना पाओगे, और जब खुद बेहतर बन जाओगे तभी दूसरों की मदद कर पाओगे। याद रखो, पर्सनैलिटी वही है जहाँ कंपैरिजन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।